मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी में सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है और उन्होंने आज बाकायदा पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ बरतानिया के हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो कुछ दिन अपने बेटे हुसैन नवाज के पास क़याम करेंगे। फिर मुत्तहदा अरब अमारात आएंगे और वहां से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर एयरपोर्ट से सीधा वो मीनार पाकिस्तान जाकर एक जलसे से खिताब करने का इरादा रखते हैं, जहां नून लीग के मुस्तकबिल के बयानिए का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। यानी इस वक्त नून लीग के सियासी मुस्तकबिल का सारा दारोमदार नवाज शरीफ की वतन वापसी पर है और नून लीग समझती है कि नवाज शरीफ की वापसी ही नून लीग की खोई हुई मकबूलियत को दोबारा वापस ला सकती है। और इस वक्त नून लीग का पंजाब चैप्टर इस हिकमत अमली में मसरूफ़ है कि नवाज शरीफ की वापसी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को बाहर लाया जाए, एक कामयाब पावर शो किया जाए। लेकिन इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग के पंजाब चैप्टर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और हालिया वर्कर्स कन्वेंशन और कुछ रैलियों की नाकामी की वजह से नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पहले मोमेंटम बनाने के लिए लाहौर में तमाम तयशुदा पावर शोज़ की तकारीब को मनसूख कर दिया है। सहाफ़ी रमीज़ खान की खबर के मुताबिक नून लीग ने हालिया वर्कर कन्वेंशन और रैलियों पर रद्द-ए-अमल की वजह से लाहौर में होने वाले पावर शो की तमाम तकारीब को मनसूख कर दिया है। जबकि सहाफ़ी ज़ुल्करनैन ताहिर की खबर के मुताबिक नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी पर 21 अक्टूबर को एक बड़ा इवेंट करने के लिए उससे पहले होने वाली लाहौर की 3 रैलियों को मनसूख कर दिया है ताकि कारकुनान को थकावट से बचाया जा सके। खबर के मुताबिक नून लीग पंजाब के एक सीनियर लीडर का कहना है कि यह फैसला खुद नवाज शरीफ की हिदायत पर किया गया है और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि उनकी वापसी से पहले कारकुनों को ना थकाया जाए। और पार्टी के अंदर इख्तलाफात की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वो फौरी तौर पर पंजाब के कुछ लीडरान के दरमियान और बिलखुसूस लाहौर चैप्टर में इख्तलाफात को ख़त्म करें ताकि 21 अक्टूबर के पावर शो को कामयाब बनाया जा सके। यानी नवाज शरीफ की वापसी के मौके पर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की इतलात आ रही हैं और ये इसलिए भी अहम है कि 2018 के इंतखाबात से पहले जब नवाज शरीफ वतन वापस आए थे तब भी नून लीग उनका कामयाब इस्तकबाल नहीं कर पाई थी और उस वक्त भी पार्टी रहनुमाओं के दरमियान नवाज शरीफ के इस्तकबाल की हिकमत अमली पर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी, जिसे बाद में पार्टी की तरफ से तस्लीम भी किया गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा तलात चौधरी से। तलात साहब बहुत शुक्रिया। अरे मरियम नवाज़ इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं, मरियम नवाज़ के आप करीबी रहनुमाओं में से एक हैं। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि जो शादरा में पावर शो अच्छा नहीं हुआ, फिर ठोकर नियाज बेग में भी निस्बतन बेहतर हुआ, तो उसके बाद बाकायदा शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं को लेकर बैठे हैं कि जी आगे बढ़ें, इख्तलाफात को ख़त्म करें और इस्तकबाल की तैयारी करें। कि आप लोगों के अपने मामलात नहीं तय हो पा रहे, एक दफ़ा फिर पार्टी इख्तलाफात का शिकार है? देखिए, एक मैंने तो पहली दफा पार्टी में देखा है कि पार्टी जितनी यकसू इस दफा एक बयानिए पर लीडर पर तो पहले यकसू थी और उसके बाद जितनी फोकस्ड है वो इस इस्तकबाल के हवाले से और उसके बाद हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं एक डिवीजन जो है पंजाब की डीजी खान का उसका कोऑर्डिनेटर हूं और वो डिवीजन है जहां पर मूवमेंट टिकटें और पार्टियां मैटर नहीं करती। डीजी खान वहां पर भी जिस तरह के कन्वेंशन और मीटिंग्स सिर्फ एक मेरे जो कि सेकंड या थर्ड टियर का जो हम लीडर्स या हम पार्टी के लोग हैं वो जिस तरह वहां रिस्पॉन्स है, तो मेरा ख्याल है मैं इस वक्त बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा और आपको लगेगा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा जो है वो 21 अक्टूबर को होगा इंशाल्लाह। वैसे मगर अब इख्तलाफात एक तरफ, इतलात तो ये भी हैं कि जो वोटर सपोर्टर है वो वैसे भी नाराज़ है 16 माह की हुकूमत के बाद और महंगाई को देखते हुए, इसलिए बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है पार्टी के रहनुमाओं को ऑर्गेनाइज करने में, लोगों को बाहर निकालने में। जी देखिए, बिल्कुल लोग हमसे उम्मीद करते हैं, लोगों को हम पे तवक्को है। लोगों को अगर किसी लीडर से तवक्को है कि कोई डिलीवर कर सकता है या उसको करना चाहिए या उसको हमारा एहसास है, तो वो नवाज शरीफ और उसकी पार्टी नून लीग है। और हमारा कारकर्दगी और में लोगों दूसरी पार्टियों से कोई आप देख ले कंपैरिजन ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों की तवक्को है और होनी चाहिए और अगर कुछ सवालात हैं उसका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। 16 महीने की हुकूमत नून लीग की हुकूमत नहीं थी, 14 पार्टियों की हुकूमत थी। 16 महीने की हुकूमत में वो उसका स्ट्रक्चर और वो हालत मिली थी इकोनॉमी की जो 16 महीने में ठीक नहीं हो सकती थी। और उसके बाद हमने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। लोग कहते थे लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, मगर तराजू साहब, जब आपने पहले नामुमकिन को मुमकिन आप कहते हैं कि बना दिखाया,
तो 99 में आपकी हुकूमत गई थी, फिर 2013 में आप उम्मीद सेल कर रहे थे अवाम को। इस दफ़ा 16 माह की अभी आपकी हुकूमत गई है। अब आप कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म आपका था, वज़ीर ख़जाना वही था जो नवाज शरीफ साहब के फेवरेट है और रिश्तेदार हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के उन्होंने वापस भेजा था। तो इस दफ़ा कैसे सेल करेंगे? 2013 में 14 साल का फ़र्क था आवाम की मेमोरी में, इस दफ़ा तो ये बिल्कुल ताज़ा याददाश्त है आवाम की। 16 माह की हुकूमत करके गए आप। देखिए, मियां नवाज शरीफ का एक ही एहसास है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो वादों को सियासी वादे नहीं बल्कि वादों को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और वो उतनी बात करते हैं जिसको वो करके दिखा सके। उन्होंने एक ऐसा लाहे अमल जो अपनी पार्टी से पूछा है और उन्होंने कहा है कि अगर झूठ बोलकर गलत दावा कर पूरी दुनिया की बादशाहत भी मिलती हो वो नहीं लेंगे, वोट मिलता है या नहीं, सच बात करेंगे, काबिले अमल लाहे अमल देंगे। और आपका क्या ख्याल है कि वो बंदा जिसकी एहसास ही ये है और जिसका असासा ये है कि वो सिर्फ जो बात करता है वो पूरी करता है, वो उम्र के इस हिस्से में और इस क्राइसिस में वो अपनी कौम से गलत बात करेगा, काबिले अमल लाहे अमल देंगे और पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। आपको इंशाअल्लाह ताला, यही लोग कहते थे लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकेंगे, दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकेंगे, एटम बम बड़ी देर का बना था, कहते थे धमाका कोई नहीं कर सकता। मुश्किल फैसले, मुश्किल नामुमकिन को मुमकिन करके नून लीग दिखाती रही है, रोटी के मामले को हल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी। मगर क्या पार्टी आपकी सारी एक पेज पर भी है? ज़रा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा मैटर करती है इस चीज़ के बावजूद कि इस वक्त तहरीक इंसाफ क्रैकडाउन का शिकार है। 2018 में आपके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, आपकी लीडरशिप जेल में थी, मगर आपकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पर थी। इसके अलावा एक बयानिया मौजूद था। इस वक्त पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें एक तरफ आना, मरीम नवाज साहिबा का ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में पहला एक्सपीरियंस है, क्या उनकी हमजा शहबाज से फिर सीनियर और जूनियर रहनुमाओं के आपस में वो बनने ना बनने की खबरें अपनी जगह पर आ रही हैं? देखिए, जो आप शादरा वाली बात करते हैं वहां पर अगर कोई मिसमैनेज हुआ या लोकल कोई एक हल्के का इख्तलाफ था तो वो पार्टी का इख्तलाफ नहीं कह सकते। उसके बाद आप देख लें, एक 2 हल्कों का प्रोग्राम जो है वो हुआ है जिसमें हमारे लाहौर के सदर खोखर साहब ने होस्ट किया है। वहां पर सिर्फ मीनारे पाकिस्तान की कमी थी, वहां तादाद देख लें। आप छोड़ दें बाकी, कल मेरे जड़ावाला में एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन हुआ है और आप जरा वो दिखा दें कौम को, जरा पता देख लें कि तादाद कितनी थी, जोश क्या था, लोगों का रिस्पांस क्या था, लोग हमारा नैरेटिव बाई कर रहे हैं या नहीं। हाँ, लोग भाई, लोगों का क्या, लोगों की एक ही उम्मीद है कि अगर कोई कर सकता है इस पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ कर सकता है। और ये लोग वो आगे पता चलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2018 में बयानिया था, मामलात थे, पार्टी यकजा थी, मगर उसके बावजूद मिसकम्युनिकेशन थी जो उनके इस्तकबाल में नजर आई थी। आप कह रहे हैं इस दफा नहीं होगा ये? मैं कहता हूं कि इस दफा तो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी के हर रैंक में सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे विंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मीनारे पाकिस्तान बहुत छोटा है, ये मेरा सियासी कारकुन के तौर पे तजिया है। इससे बहुत बड़ी तादाद लाहौर आएगी और ये मैं कोई ऐसे ही कोई तकब्बर में दावा नहीं कर रहा, मैं अल्लाह से बड़ा डर के कह रहा हूं, मैं ये ऑन ग्राउंड, क्योंकि मुझे पता है बड़े सख्त सवाल करेंगे जब ये 21 के बाद आप ये मेरी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। आप मेरी एक बात नोट कर लें, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म और बेहतरीन इज्तिमा होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी नवाज शरीफ की आमद पर।